Hello everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. चल रहा है हमारा चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्लास 11 बायोलॉजी से प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी देख लिए हैं, आपको पता भी है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपसे बात की थी तब मैंने आपसे बात की थी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पूरा प्रोसेस जो है वो समझाया था कि हाउ डज इट अकर। आज हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमको बचपन से पता है कि प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। सिंपलेस्ट भाषा में कहूँ वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। अपना खाना खुद बनाते हैं यानी दे हैव सर्टेन फैक्टर्स जो ऑटोट्रॉफिक होने के लिए सबसे बेस्ट है और उसकी वजह से दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन ग्लूकोज मेजॉरिटी टाइम्स। ठीक है, स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस की वजह से पूरी दुनिया जो है वो सर्वाइव कर पा रही है, राइट। दिस इज द ट्रूथ। बट ट्रांसपिरेशन जो है कहीं ना कहीं इसके बहुत आड़े आता है। ट्रांसपिरेशन में हमें ये चीज एक पता होनी चाहिए कि जो आपका स्टोमेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और वही स्टोमेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी चाहिए। सो ये है क्या, लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ। हम देखें कि ये बात क्या करने जा रहे हैं। सो बिगिन विद transpiration and photosynthesis, a compromise. Transpiration has more than one purpose. ठीक है, transpiration का सिर्फ एक पर्पस नहीं है कि आपका वाटर इवेपोरेट करना। ठीक है, वाटर वेपर बन के उड़ तो जाता ही है, बट इसके अलावा और भी फंक्शन है, जैसे कि इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। यानी कि वाटर जो है, वाटर हमें पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्लांट काफी बड़ा है, ठीक है, अगर आपका प्लांट इज डीप एम्बेडेड इन सॉइल और एकदम टॉप तक अगर आपको जाने के लिए वाटर मिनरल्स के लिए एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ से अपने आप पानी ऊपर आ जाएगा, रूट प्रेशर की वजह से नहीं आएगा। हमने देखा था कि रूट प्रेशर की वजह से सिर्फ हर्ब्स में होता है ना। रूट प्रेशर जो देखा जाएगा वो सिर्फ हर्ब्स में होगा, बट जो उससे भी लंबे ट्रीज हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज हैं, उनके केस में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और उनके केस में जो आपकी ट्रांसपिरेशन है, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम वाटर जो है वो पुल होता रहता है। सो 100 मीटर्स एंड अबव वाले पेड़ों में भी आपका वाटर जो है आसानी से कंडक्ट हो जाएगा। सो ट्रांसपिरेशन सिर्फ वाटर इवेपोरेट नहीं करती है, एक पुल भी क्रिएट करती है जिसकी वजह से वाटर ऊपर तक आ जाता है, राइट। नेक्स्ट, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ना हमें पता है कि जो हमारी लीव्स हैं वही फोटोसिंथेसाइज कर पाएंगी, राइट। द लीव्स विल ओनली बी एबल टू फोटोसिंथेसाइज। अब सॉइल से लेके ऊपर लीव्स तक आना है, अगर मुझे यहाँ फोटोसिंथेसिस अगर मुझे परफॉर्म करना है तो वाटर तो चाहिए ही ना। सी, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 मेजर रिक्वायरमेंट है। एक है आपका सन, ठीक है, एक है आपका क्लोरोफिल, एक है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपका वाटर। वाटर के बिना भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। पता है, कॉमन सी बात है ना। पिछली जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि देयर आर 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स है, इनमें से अगर एक भी पूरी नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। अब ऐसे में अगर वाटर स्पेसिफिकली ना हो, वाटर एंड मेजॉरिटी योर H2O, तो नहीं हो पाएगा। सो ट्रांसपिरेशन का ये फंक्शन भी है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए वो भी इसी से आता है। हालांकि सिर्फ 1% ऑफ द वाटर है ना, सिर्फ 1% ऑफ द वाटर ही यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस से। रेस्ट 99% जो है मेजरली वो ट्रांसपायर हो जाता है, यानी कि वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वही अगेन सेम, अगर वाटर ऊपर आ रहा है तो उसमें डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स भी आएंगे आपके। कूल्स लीफ सर्फेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। ये चीज हमें भी होती है, हमारी स्किन से जब स्वेट उड़ता है या स्वेट रिलीज हो जाता है ना, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा लगता है। इनफैक्ट जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं, पंखे के नीचे बैठ के हमको क्यों ठंडा लगता है? गर्मियों में पंखा जो है वो ठंडी हवा नहीं फेंक रहा होता है ना, वो ठंडी हवा नहीं सर्कुलेट कर रहा है, बट क्योंकि हमारा पसीना जो है, राइट, वो इवेपोरेट होता जाता है, इसकी वजह से हमको कूलिंग इफेक्ट लगता है। और यही सेम चीज आपके प्लांट्स में भी होती है। अब जैसे ही लीव से यहाँ से वाटर वेपर जो है, ठीक है, वो इवेपोरेट होती जाएगी,
राइट। वैसे वैसे आपका जो लीफ का टेम्परेचर है, प्लांट का जो टेम्परेचर है, वो नीचे आता जाएगा। कितना? लगभग 10 to 15 डिग्रीज। और ये बहुत मायने रखता है। मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड। मुझे पता है कि जब मेरे गार्ड सेल्स है ना इस तरीके से टर्जिड होंगे, तभी ये स्टोमेटल अपर्चर खुलेगा। सेल्स में पानी कहां से आएगा? जो आपके आसपास के एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स, है ना। ये आपके एपिडर्मल सेल्स है, इनके थ्रू ही यहाँ वाटर आएगा, तभी ये टर्जिड हो पाएंगे। यहाँ पे वाटर रहेगा, तभी ये वाटर प्रोवाइड कर पाएंगे। सो एक ऐसी ट्रेन सी बन जाती है कि ये टर्जिड, ये टर्जिड, ये टर्जिड, वाटर कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो इसकी वजह से जो प्लांट का शेप है ना, वो जो है आपका मेंटेन रहता है। जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर आप प्लांट को पानी देते रहते हैं तो कितना फ्रेश लगता है, कितना सही लगता है, खिलखिलाया हुआ लगता है, राइट। बट अगर पानी नहीं अवेलेबल हो पाता है, देन वो सेम प्लांट मुरझा जाता है। लीव्स जो एकदम दे स्टैंडिंग आउट, दे ड्रूप, दे विल्ट। विल्ट मतलब मुरझाना, ड्रूप मतलब नीचे हो जाना, ठीक है। सो यही चीजें हैं कि आपका जो वाटर है, अगर वो है प्रेजेंट प्लांट में तो सही रहेगा, राइट। An actively photosynthesizing plant has an insatiable need for water. अगर कोई प्लांट एक्टिवली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, देन उसकी नीड जो है वाटर की, वो इनसैटिएबल है। इनसैटिएबल यानी एक ऐसे, मतलब अगर हिंदी में हम समझाएं कि जो प्यास है पानी को लेके वो बुझ नहीं पाएगी, है ना। सो ये इनसैटिएबल नीड फॉर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो आपका प्लांट है, कभी कभी वो अपने वेट से 5 टाइम्स 6 टाइम्स पानी ज्यादा ले लेता है। एक एप्पल ट्री जो बहुत बड़ा ऊंचा विशालकाय होता है, राइट, 25 to 30 लीटर्स पर डे पानी चाहिए होता है। मस्टर्ड प्लांट अपने वेट से डबल ट्रिपल नहीं 5 टाइम्स से ज्यादा पानी ले सकता है। मकई का प्लांट 5 लीटर पानी ऐसे ही खपत कर देगा उसकी। सो दीज आर द प्लांट्स दैट एक्चुअली नीड अ लॉट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो कुछ बना रहे हैं। और अगर प्लांट्स ना कि सिर्फ ऐसे ही शो के लिए ग्रो कर रहे हो, अगर आप, इफ दे आर मेकिंग समथिंग, लाइक इफ दे आर प्रोवाइडिंग फूड, अगर वो हमें फूड बना के दे रहे हैं, वहां पानी ज्यादा लगेगा, ठीक है। सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं वहां पे, सेल्स वहां ग्रो कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, स्टार्च हो रहा है वहां से। सो ऑब्वियसली दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि फिर उतना ही आपका फोटोसिंथेसिस बन जाएगा, है ना, राइट। नाउ photosynthesis is limited by available water which can be swiftly depleted by transpiration. अच्छा, ये चीज याद रखनी है आपकी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये ओपन, बेसिकली जो इनका मन है खुद से ओपन होने का, वो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है प्लांट को, तो चलो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। और ये जो आपका स्टोमेटा है, ठीक है, इसके थ्रू जो है ये वेट करते हैं कि कब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें। बट यहाँ पे एक अलग कहानी क्या चल रही होती है, यहां से आपकी वाटर वेपर जो है, ठीक है, वाटर वेपर आपकी बाहर भाग जाती है। तो ये एक तरीके से जो चीज नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट को वाटर लॉस जो है वो झेलना पड़ता है। हालांकि वाटर लॉस होता है उसी की वजह से कई सारी चीजें हैं, बट जितना वाटर लॉस हो रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। The humidity of rainforest is largely due to this vast cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil. अगर हम बात करें Amazon रेन फॉरेस्ट और बाकी सारे रेन फॉरेस्ट की, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है वहां पे, राइट। अब जस्ट सोचिएगा, एक लीफ में मैंने आपको बताया था देयर आर अबाउट थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे कितने होंगे? और ये सब मिलके जब ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते होंगे, तो जस्ट इमेजिन कि उस जगह में कितना ज्यादा वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, और क्योंकि इवेपोरेट होके ऊपर जाके ठंडा होगा, वापस बारिश हो जाएगी। इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट वगैरह वाले जो एरियाज होते हैं, इफ यू टॉक अबाउट आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स,
हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो आपके मेघालय वगैरह हैं, आपके असम वगैरह है, वहाँ पे एक बारिश का माहौल हमेशा बना रहता है। जैसे चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ करती थी, राइट? क्यों होती थी? सेम रीज़न, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है ऊपर पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड बन के तुरंत बारिश नीचे। सो दिस इज द रीजन जो हमारे दी रेन फॉरेस्ट दैट वी हैव, वहां पे आपकी बारिश लगातार या ज्यादातर क्यों होती रहती है? ऑब्वियसली ये ट्रॉपिकल एरियाज हैं, हम लोग भी इस बेल्ट में आते हैं, और काफी जगह ऐसी हैं जो हम, जैसे कि मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया, वहां पे बारिश इसी वजह से रेगुलर रहती है। केरला की आप बात करिए, केरला में अगेन फॉरेस्ट कवर आपका बहुत अच्छा है ना? वहां पे भी यही चीज देखी जाती है, जहां फॉरेस्ट कवर अच्छा होगा, जहां वार्मथ होगी, टेम्परेचर अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी, सेम चीज। ठीक है? सो दिस इज द रीजन आवर रेन फॉरेस्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो बारिश हो रही है। पेड़ों की वजह से हम कहते हैं ना, पेड़ लगाओ बारिश होगी, यही रीजन है। पेड़ पानी एब्जॉर्ब करेगा, स्टोमेटा इवेपोरेट करेगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, बारिश। यही रीजन है आपको पेड़, जो हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ, यही रीजन है। ठीक है? Now, the evolution of the C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of carbon dioxide while minimizing water loss. जब हम photosynthesis पढ़ेंगे तो C3, C4 कैम सब पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं इतना बता दूं कि जो आपके C4 प्लांट्स है, उन्होंने तरीका निकाल लिया कि हमको बार बार स्टोमेटा ओपन क्लोज ना करना पड़े, उसकी जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक कॉन्सेंट्रेशन रिटेन कर लेंगे अपने बंडल शीट सेल्स में। ठीक है? कैसे होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो आपके C4 प्लांट्स हैं उनमें एक मैकेनिज्म है, बट फिर भी उनको स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। हाँ, देयर आर सर्टेन अडेप्टेशंस आप कह सकते हैं, जैसे कैक्टस में लीव्स नहीं होती हैं, कैक्टस में स्पाइन्स होती हैं, है ना? सो वहां पे स्टोमेटा नहीं है, संकिन स्टोमेटा है, काफी डीप में है। लीव्स जो है आपकी, वो जो लीव जैसी स्ट्रक्चर दिखता है, अगर हम कैक्टस को कभी आपने ध्यान से देखा होगा, है ना, तो इस तरीके से होता है, ओपुंशिया स्पेशली, राइट? इस तरीके से इसकी ये स्टेम्स होती हैं बेटा, दीज आर नॉट योर लीव्स, और इन्हीं के ऊपर कैक्टस होता, जो स्पाइन चुभती है हमको, वो होता है। इनमें खास बात क्या होती है, इनका स्टोमेटा दिन में नहीं ओपन होता, इनका स्टोमेटा रात में ओपन होता है। रात में ओपन होता है तो क्या होता है, सन तो है नहीं, तो उतना वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, है ना, जितना दिन में हो जाता है। अब होता क्या है कि ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना के रख लेते हैं अपने पास, और जब वो सन आता है देन इट एक्ट्स अपॉन इट। तो क्या हुआ, स्टोमेटा की वजह से, एक स्टोमेटा से जो हमें नुकसान हो रहा था उससे बचने के लिए हमने एक अडेप्टेशन ले ली। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। इस मतलब सिर्फ अडेप्टेशन हम में नहीं, प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करती हैं। C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon dioxide या फिर making sugar। तो मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज अडेप्ट कर रहे हो या आप कोई चीज डिफरेंट कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी। एफिशिएंसी लगभग आपकी दुगनी हो गई है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो काफी बच गया, वाटर जो है वो काफी हमारे पास रिटेन हो रहा है। However, a C4 plant loses only half as much water as a C3 plant for the same amount of carbon dioxide fix. So ये एक you can say कि हमारे लिए बहुत important सा मैसेज है कि अगर हम कोई चीज, इवन ह्यूमंस, अगर हम चाहें तो हम बेटर एफिशिएंसी के साथ, बेटर कैपेसिटी के साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए कि आपको कुछ लूज ही करना पड़े ज्यादा, है ना। यहाँ पे वाटर भी रिटेन हो रहा है और शुगर जो बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हो रही है, वो भी डबल हो रही है। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन। एक लाइन मैंने आपको पहले भी कही है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रांसपिरेशन is the price a plant pays for फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है एक प्लांट को, वो है आपकी ट्रांसपिरेशन। ठीक है? विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। आई होप क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि हमको ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी आप तक मैं आने की कोशिश करूं, वीडियो आने की कोशिश करें, आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, फटाफट पढ़ लीजिए। ट्रांसलेशन इज फेयरली इजी, ठीक है, हाँ, लेकिन दिमाग चाहिए। क्यों हो रहा है, दिमाग चाहिए, है ना। लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड, पुल कैसे जनरेट हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। और दिमाग यूज करने के लिए क्या करना है, रीड द चैप्टर। ठीक है, रीड द चैप्टर, सॉल्व द क्वेश्चंस। कुछ चीज अगर ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है, कमेंट करके बताएं, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये है बट क्यों है समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आई सी यू सून दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। आई सी यू सून। थैंक यू, टेक केयर।